हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट, जो कि आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 मार्क्स के आते हैं क्वांट के सेक्शन में। तो इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आज हम पूरा का पूरा इस वीडियो में हम पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। कैसे इसको सॉल्व जल्द से हम इसको कर सकते हैं, तो इसे हम दो दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मिसिंग नंबर सीरीज। तो इसके 5 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मिसिंग नंबर सीरीज दिखता है तो आप इसको पहले ही सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए इसको आइए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, दिया क्या हुआ है आपको 120 क्वेश्चन मार्क 192 288 480 एंड देन 864। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नंबर जो है डिफरेंस काफ़ी क्लोज है। नंबर क्लोज दिख रहा है आपको। अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो 480 का डबल 960 होता है, तो डबल तो नहीं हो रहा। तो हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, डिफरेंस लेके चेक करते हैं। तो डिफरेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 288 माइनस 192, ये आ जाएगा आपका 96। और 480 में से 288 अगर माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 और 80 यानी 192। 864 में से 480 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 3 7 8 6 14, तो ये हो जाएगा आपका 384। ओके, तो यहाँ पे आपको ये 96 है, 192 है, ये 384 है। तो ये 192 का ये डबल दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डबल। तो फिर यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो 96 किसका डबल है, 48 का। 48 किसका डबल है, 24 का। तो हम 120 में क्या ऐड करेंगे, 24। 120 में 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 144। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन मार्क 216 175 132 85 32। तो यहाँ पे भी नंबर जो है काफ़ी क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेके देखते हैं। डिफरेंस लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और 16, 41 माइनस हो रहा है 41। यहाँ पे 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4, माइनस 43। यहाँ देखते हैं तो 15 और 32, माइनस का 47। और यहाँ पे डिफरेंस लिए तो क्या आएगा 3 12 माइनस 5, 5 माइनस 2 3 और 8 माइनस 3 5, 53 माइनस 53। तो अब देखिए ये जो है आपका 41 43 47 53, ये क्या है यहाँ पे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 41 के पहले प्राइम नंबर क्या आएगा 37। तो यहाँ पे 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी 37 हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें से हम 37 सब्ट्रैक्ट करने पे 216 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 37 ऐड करेंगे 216 में, तो क्या हो जाएगा 37 प्लस 16 253, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 48 80 134 221 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी नंबर आपको क्लोज दिख रहे हैं, पास पास दिख रहे हैं। तो जब नंबर क्लोज आपको दिखते हैं तो सिंपल क्या होता है, आपको डिफरेंस लेकर चेक करना होता है। तो यहाँ पर भी अगर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 21। यहाँ अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो क्या आ जाएगा 32। यहाँ अगर डिफरेंस लेते हैं तो 54।
यहाँ अगर डिफरेंस लेंगे तो 87। तो अब डिफरेंस लेने के बाद भी आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है तो डिफरेंस तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंस से चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम डबल डिफरेंस लिया तो क्या आ रहा, 11, यहाँ पे 22, यहाँ पे 33 डिफरेंस चेक किया तो अभी ये दिख रहा है आपको 11 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल दिख रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 12, 7 4 11, तो 131। और 131 हम किस में ऐड करेंगे, 221 में, तो आपको क्या मिलेगा, 112, 235 एंड 213, 352 हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन मार्क 13 38 151 754। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे नंबर जो है आपके काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं, 151 से 750, 38 से 151। तो ये 151 का ये कितना टाइम से, जब आपको नंबर डायरेक्टली छोटे से बहुत बड़े हो रहे हैं तो हमें पीछे से चेक करते हैं, मतलब राइट साइड से चेक करना रहता है। तो राइट साइड से अगर हम चेक किए तो ये 150 का 750 कितना टाइम्स है, 15 5 से 75, तो यानी कि 5 टाइम्स -1 हो रहा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे ये 38 इंटू 4 अगर करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 152, यानी इंटू 4 -1, यानी आपको लॉजिक मिल गया। यहाँ पे क्या होगा फिर, इंटू 3 -1, तो यहाँ क्या होगा, इंटू 2 -1, तो 8 के साथ क्या हुआ होगा, इंटू 1 -1, तो क्या आएगा यहाँ पे 7। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 7 इंटू 2 -1 क्या हो जाएगा, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 31 35 26 42। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, -1, यहाँ प्लस का 4, यहाँ पे क्या हो रहा -9, यहाँ पे प्लस का 16। तो आपको लॉजिक मिल गया, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस का भी लॉजिक चल रहा है, मतलब प्लस माइनस भी हो रहा है। तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर माइनस का 4 के बाद 5, 5 का स्क्वायर 25। तो क्या मिलेगा आपको, 42 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। ये हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके नंबर सीरीज हमने सॉल्व कर लिया इसमें। अब अगला क्वेश्चन है आपका, आपको पेपर में क्या करना है, सबसे पहले जो आपको नंबर सीरीज मिलेगा या फिर जो भी DI देखना है, DI को सॉल्व करना है या फिर सिंप्लीफिकेशन है, पहले आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही आप वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ वीर एंड दीपक इज 20% मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ आयुष। एवरेज एज जो है वीर और दीपक का, यानी वीर प्लस दीपक, इनका एवरेज एज क्या है, 20% मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ आयुष। तो अगर आयुष का एज 5x मैंने ले लिया, 20% क्या होता है, 1/5, तो 5 से 1 अधिक है, यानी ये 6x हो गया। ओके, अब क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ शिवम इज 6 मंथ मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ आयुष। शिवम का जो एज है वो आयुष के प्रेजेंट एज से 6 मंथ अधिक है, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ दीपक एंड शिवम इज 3 ईयर। और जो प्रेजेंट एज है दीपक और शिवम का जो प्रेजेंट एज है उनका डिफरेंस क्या है, 3 ईयर है। इफ प्रेजेंट एज ऑफ वीर इज 28 ईयर्स देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आयुष। तो यहाँ पे
वीर का एज क्या दिया हुआ है 28, वीर का एज दिया हुआ है 28 और ये आपका एवरेज आया था 6x। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12x, क्योंकि एवरेज माना है हमने 6x, तो अगर इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12x। ओके, तो दीपक का एज क्या हो जाएगा, दीपक का एज हो जाएगा 12x माइनस 28। ओके, और शिवम का एज क्या है, शिवम का एज है 5x। वो शिवम का एज क्या दिया हुआ है, शिवम इज 6 मंथ मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ आयुष। आयुष के प्रेजेंट एज से 6 मंथ मोर है, यानी 5 हाफ अधिक है, तो 5x प्लस 1/2। तो अब क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 ईयर, और दिया है क्या, दीपक का एज अधिक है शिवम के एज से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12x माइनस 28 क्या है, दीपक का एज। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, शिवम के एज को। शिवम का एज क्या मिला है आपका, माइनस का 5x प्लस है, तो आगे अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3, तो 12x माइनस 5x क्या हो जाएगा 7x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। 28 में से हाफ हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 27.5। 27.5 माइनस में है, तो ये 3 के साथ प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 31.5। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.5। x की वैल्यू मिल गई, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आयुष। तो आयुष का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, आयुष का प्रेजेंट एज हमने क्या माना था 5x, तो 5 इंटू 4.5 डेट इज 22.5, ये हो जाएगा आयुष की एज। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंटेनर इज completely filled with liquid A when 25% of liquid A is taken out from container and replaced with 3 liter of type B liquid, then container becomes 6.25% empty. Find the capacity of container. कोई कंटेनर है, जैसे मान कंटेनर में क्या दिया हुआ है, लिक्विड ए से भरा है, और अगर उसमें से 25% मीन 25% ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट, उसमें से निकाल दिया जाता है, तो और उससे रिप्लेस किया जाता है 3 लीटर ऑफ टाइप बी लिक्विड, 3 लीटर से रिप्लेस किया जाता है कौन से, टाइप बी लिक्विड से, देन कंटेनर बिकम्स 6.25% एम्प्टी। तब कंटेनर क्या होता है 6.25% खाली हो जाता है। तो कैपेसिटी बताना है हमें कंटेनर का। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज मैंने मान लिया टोटल जो लिक्विड है कंटेनर में, लिक्विड ए जो है वो टोटल क्या है 100x है। ओके, तो अब क्या दिया हुआ है 25% हमने लिक्विड को निकाल लिया, तो कितना बचा 75x। और इसमें हम ऐड किया, कितना किया 3 लीटर, तो 3 हमने ऐड कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 6.25% एम्प्टी हो गया। मतलब इतना ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है, जो आपका लीटर, जो आपका लिक्विड है वो क्या है 6.25% लेस है, यानी कि 100x का वो कितना परसेंट है, 100 में से 6.25% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 93.75%। किसका, टोटल का, तो टोटल क्या है 100x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आपका क्या आएगा 93.75x। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 75x को इधर हम भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 18.75x
18.75x, 93.75 में से 75x घटाएंगे तो 18.7x की वैल्यू क्या आ रही है? 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 x की वैल्यू हो जाएगी आपका 3 डिवाइडेड बाई 18.75। तो अगर हमने डेसिमल हटाया तो यहाँ 2 जीरो ऐड कर देंगे। x की वैल्यू क्या हम आई थी आपकी 300 डिवाइडेड बाई 18.75। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से अगर डिवाइड किया हमने तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 100 और नीचे क्या हो जाएगा 625। अब इसे हम 25 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/25, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.16। तो हमने टोटल कितना माना है 100x, तो 100 इंटू 0.16 क्या हो जाएगा 16 लीटर। तो टोटल कंटेनर की कैपेसिटी कितनी थी 16 लीटर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 7:11। आफ्टर 6 months सी जॉइंड द बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू दैट ऑफ बी। दे रिसीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹13,160 एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट। 2 पर्सन है ए और बी। सबसे पहले 2 पर्सन ए और बी जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं किस रेशियो में 7:11। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 7x, इसको क्या ले लिया मैंने 11x। तो आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया है कितना इन्वेस्टमेंट बी के जितना। तो सी ने इन्वेस्ट किया 6 महीने के बाद, यानी इन दोनों ने क्या किया 12 मंथ मतलब 12 महीने तक 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। सी ने सिर्फ 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया कितना बी के इक्वल, तो 11x इंटू 6। अब यहाँ हम इसको क्रॉस करेंगे तो 1, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये क्या निकल कर है आपका रेशियो क्या बनेगा 14:22:11। तो अब क्या दिया टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट रेशियो आपको पता है क्या होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। इन्वेस्टमेंट रेशियो इंटू टाइम रेशियो इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है टोटल 14, 22 और 11, 4, 2, 6, 1, 7, 3, 1, 1, 4, 47 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही है, कितना दिया है 131.60। तो किसका पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट। ए का कितना है 14, तो 47 की वैल्यू इतनी है और आपको 14 का निकालना है। तो इसको हम 47 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 47 इंटू 2 94, यहाँ क्या हो जाएगा 631 37 376 4 एट जा कितना होता है 32 और 7 एट जा 56 यानी 280 हो जाएगा। तो 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी 280 इंटू 14, 280 इंटू 14 क्या बनेगा आपका 3920। 280 में पहले हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2800 और 280 इंटू 4 क्या हो जाएगा 1120। इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3920। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ साइकिल इज 7:8। इफ डिस्काउंट परसेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 10% to 15%, then a loss of ₹17 occurs. Find how much loss Veer would have if he gives a discount of 25% on the mark price. यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है क्या, 7:8। ओके, तो 7:8 दिया हुआ है, तो हम इसको 7:8 ना मानकर क्या मान लेते हैं, 700, और इसको मान लेते हैं हम 800। तो इससे आपको आंसर निकालने में आसान हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, डिस्काउंट परसेंट पहले क्या था, 10% था। डिस्काउंट परसेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 15%, मतलब 10% से डिस्काउंट बढ़कर कितना हो गया, 15% हो गया। तो उसे 17 रुपये का लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम 10% का डिस्काउंट यानी 800 का 10% माइनस 10% कितना होता है, 80। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720। अगेन जो है डिस्काउंट क्या हो गया, 15% से घट गया, यानी 800 था, 800 में से 15% डिस्काउंट घटा देंगे। 15% अगर हम इसका निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 15% इसका क्या हो जाएगा, 120। अगर हमने 120 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 680। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उससे लॉस हुआ है कितना, 17 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या है, 700। लॉस क्या होता है आपका, जो कॉस्ट प्राइस से और जो आपको पैसे जो सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लॉस में क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस अधिक होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस 700 से कितना कम है, 20 कम है। तो 20 की वैल्यू दी हुई है, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 20 रुपीज़ की वैल्यू क्या दी है, 17। तो 100% क्या हो जाएगा, 100% यानी 20 की यूनिट की वैल्यू 17 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मच लॉस वी वुड हैव इफ़ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। अगर वो मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है तो उसे कितना लॉस होगा। अगर मार्क प्राइस को, ये हो गया मार्क प्राइस उसका 800, और इस पे 25% का डिस्काउंट यानी 1/4 डिस्काउंट देता है, तो 1/4 डिस्काउंट देगा, यानी कि इसको कितने में बेचेगा, 600 में बेचेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 20 की वैल्यू है 17, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 700 से कितना लॉस हो रहा है, 100 का लॉस हो रहा है। ठीक है, 20 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 17 दी है, और इसका कॉस्ट प्राइस है 700, और सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, जो कि 25% डिस्काउंट पे बेचने के बाद 600। तो लॉस कितना हुआ, 100 का। तो 20 का लॉस मतलब 17, तो 100 का लॉस क्या हो जाएगा, 2 से 5, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा इसका, 17 इंटू 5 डेट इज 85। ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। इसमें क्या दिया हुआ है, रीड द गिवन डाटा एंड केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय विवान एंड आयुष। दो पर्सन है जिनका परसेंटेज इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इन 5 डिफरेंट स्कीम्स, 5 स्कीम्स है। टेबल शो द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट विवान टू आयुष, और ये नीचे जो आपको टेबल दिया है उसमें इन दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 750,000। ओके, और इनका रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विवान इन स्कीम सी टू इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुष इन स्कीम ई। तो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आपका विवान का सी का इन्वेस्टमेंट, और आपको किसका रेशियो बताना है, आयुष के ई का रेशियो बताना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विवान का सी, तो सी में कितना परसेंट टोटल है, 30%। तो 750 का 30%, 750,000 का 750 इंटू 1000 का
750 इंटू 1000 का 30% यानी 3/10 इंटू यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ना विवान और आयुष के बीच का रेशियो, तो सी का रेशियो क्या है 1:1 यानी एक को कितना मिला होगा 1/2 रेशियो 1/2 डिवाइडेड बाई, अब आयुष का हम निकालेंगे, आयुष का क्या हो जाएगा, आयुष का ई का निकालना है, तो ई में टोटल कितना परसेंट है 10% यानी 750 इंटू 1000 का 10%। रेशियो क्या दिया हुआ है ई का रेशियो है 3:7, तो आयुष का क्या है 7, आयुष का 7 टोटल कितना हो जाएगा 3 + 7 10। तो अब हमें रेशियो निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 750 इंटू 1000 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 से यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो रेशियो क्या मिलेगा आपका 3 × 5 = 15:7, ये आ जाएगा रेशियो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय विवान इन स्कीम ए एंड सी टुगेदर इज व्हाट % मोर और लेस देन द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय आयुष इन स्कीम बी। जो टोटल इन्वेस्टमेंट आयुष ने किया है ए और सी में, दोनों का टुगेदर मतलब साथ में, इज व्हाट % मोर और लेस देन टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय आयुष इन स्कीम बी। वो उसका इन्वेस्टमेंट आयुष के स्कीम बी के इन्वेस्टमेंट से, विवान का ए और सी दोनों का इन्वेस्टमेंट आयुष के स्कीम बी के इन्वेस्टमेंट से कितना अधिक है, कितना % अधिक है, ये देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयुष का विवान का ए और सी में। तो ए में टोटल कितना है, ए में कितना दिया हुआ है टोटल, ए में आपको दिख रहा है 12% है, तो 12% को अगर मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 मान लिया, लेट सपोज मैंने 1000 मान लिया, तो 12% कितना हो जाएगा 120। अब इस 120 में से आयुष का शेयर कितना है और विवान का शेयर, आयुष और विवान के शेयर का इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है 3:5, 3:5। तो 8 की वैल्यू क्या है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और 40 15, तो ये क्या हो जाएगा 45 आयुष का ए का, और सी में कितना है आयुष सॉरी विवान का ए का, और विवान का सी में कितना हो जाएगा, सी में टोटल कितना है 30%, तो 1000 का 30% क्या हो जाएगा 300। 300 किस रेशियो में है 1:1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150। तो ये टोटल आपको मिला विवान का कितना मिल रहा है 195, 150 + 45 ये क्या आ जाएगा 195। और हमें बताना है कि ये जो आपको 195 इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो आयुष के स्कीम बी के इन्वेस्टमेंट से कितना अधिक है, कितना % अधिक है। तो आयुष का स्कीम बी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, देखिए आयुष का स्कीम बी में कितना है टोटल 36%, 36% और रेशियो क्या है 7:8। स्कीम बी में क्या है 36%, तो हमने टोटल 1000 मान रखा था, तो 36% क्या हो जाएगा 360, और स्कीम बी का रेशियो क्या है 7:8, 7:8। तो आयुष तो टोटल क्या हो जाएगा 15 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60, 24। तो विवान का क्या है 8 पार्ट, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 192, और ये आ गया 192 आयुष का स्कीम बी का। आयुष का स्कीम बी का क्या आया है 192, और विवान का
स्कीम ए प्लस सी का हमें कितना मिला था 195। तो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसमें हम एक्चुअल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज में कितना अधिक या कम है ये देखते हैं। तो ये इससे कितना कम है, 3 कम है। आयुष के स्कीम बी से ये इससे 3 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज किससे पूछ रहा है, आयुष के स्कीम बी से। आयुष के स्कीम बी से ये 195, 192 से कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। तो 3/192 इंटू 100। तो इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300/192, डेट इज 1.56%। इसको परसेंट निकालेंगे तो 1.56% आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय आयुष एंड विवान इन स्कीम डी एंड ई टुगेदर। डी और ई टुगेदर, डी में कितना परसेंट है 12% और ई में कितना है 10%, यानी 22%। तो 750 इंटू 1000, 750,000 का डी और ई का टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, 12% डी में और 10% ई में, तो 22%। इसका सिंपल निकाल लीजिए, हो गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 22 इंटू 5, 110 का 0, 11, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 टू 154 एंड 11 165, 165,00। ये आ जाएगा दोनों के सम का इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय द विवान टू प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय आयुष फ्रॉम स्कीम डी इफ रेशियो ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ विवान टू आयुष इन स्कीम डी इज 2:3। अगर डी में, स्कीम डी में आयुष, विवान और आयुष का जो रेशियो क्या दिया है 2:3, इन्वेस्टमेंट का रेशियो डी में क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दोनों के बीच का क्या है 2:3, और टाइम का रेशियो भी क्या दिया है विवान से आयुष, टाइम का रेशियो भी क्या दिया हुआ है 2:3। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो सबको पता है क्या होता है, टाइम रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो। ये आपको पार्टनरशिप का ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4:9, ये हो जाएगा रेशियो, ये आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय आयुष फ्रॉम स्कीम बी एंड सी टुगेदर इन 2 years if scheme B offers simple interest at rate of 5% per annum and scheme C offers compound interest at the rate of 10% per annum। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आयुष का स्कीम बी और सी में, तो उसे बी में, उसने बी में कितना इन्वेस्ट किया है, बी में टोटल कितना है, आयुष का बी में कितना है, बी में टोटल है 36% और आयुष रेशियो क्या है 7:8, यानी आयुष का 8। तो 750,000 का 750 इंटू 1000 का बी में कितना है 36%, 36% रेशियो क्या हो जाएगा, आयुष का पूछ रहा है ना, तो 7:8 रेशियो दिया है, तो टोटल कितना हो जाए 7 + 8 8 15। तो आयुष का पार्ट क्या है 8, 15 में से 8 पार्ट है आयुष का। और स्कीम बी कितने परसेंट का ऑफर में दे रहा है, 5% का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 2 साल के लिए। तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%,
स्कीम बी जो ऑफर दे रहा है वो 5% है। स्कीम बी एन सी इन 2 ईयर। स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा? 10%। तो 10/100। तो ये क्या निकल कर आएगा? 00 से 00 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल, यहाँ 15 इंटू 5 75, ये क्या हो जाएगा? 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 80, 180 इंटू 80 क्या हो जाएगा? 14400। 18 एट जा होता है 144, तो 00 ये हो जाएगा स्कीम बी का इंटरेस्ट। स्कीम बी का इंटरेस्ट इतना मिला। अब निकालेंगे हम स्कीम सी में उसे कितना इंटरेस्ट मिला। तो सी में कितना है टोटल इन्वेस्टमेंट? 30%। तो 750,000 का 30% 30% और रेशियो क्या है? 1:1 यानी 1/2। कितने परसेंट के लिए दे रहा है? 10% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए क्या हो जाएगा? 10% का 21% हो जाएगा। तो इसका 21% क्या आ जाएगा? ये 40 से ये 750,000 है, तो यहाँ पे ये 40 से ये 40 कैंसिल, यहाँ पे 2 से ये 15 क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर 75 इंटू 15 इंटू 21। तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? देखिए 75 इंटू 15 इंटू 21। तो 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 5 75, 7 15 7 जब 105 एंड 7 112 इंटू 21। तो 21 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल पहले क्या करेंगे हम? 20 से मल्टीप्लाई। तो 20 से मतलब इसका डबल, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका डबल। तो 1125 का डबल 2250, 2250 और तो 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125। तो ये क्या आएगा आपका? 52632 ये आ जाएगा दूसरा इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दोनों इंटरेस्ट का सम पूछ रहा है। तो पहला इंटरेस्ट क्या आया था? 144,144,00 और दूसरा वाला क्या आया है? 23,625। तो इसको हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 5 2 6 14 का 0 कैरी 1 4 3 7 1 8 2 1 3 ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दूसरा डीआई दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार ग्राफ है। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज दैट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 1000 इन 5 डिफरेंट कंपनीज इन ए ईयर एंड परसेंटेज ऑफ ऑफिसर इन टोटल एम्प्लॉयज इन दिस 5 कंपनीज। यहाँ पे दिया क्या हुआ है? एक बार ग्राफ दिया है जिसमें टोटल एम्प्लॉय दिया है और इसमें ऑफिसर कितना परसेंट है वो दिया है। और नोट क्या दिया हुआ है? टोटल एम्प्लॉयज इन ईच कंपनी इज इक्वल टू ऑफिसर प्लस वर्कर्स। टोटल एम्प्लॉय हमें मतलब टोटल एम्प्लॉय जो होंगे वो क्या होंगे? ऑफिसर प्लस वर्कर्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंटेज किसका दिया है? ऑफिसर का दिया है। ओके, तो देखिए इसको सबसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है इफ रेशियो ऑफ मेल वर्कर्स टू फीमेल वर्कर इन कंपनी पी एंड कंपनी आर। तो कंपनी पी और कंपनी आर, पी में टोटल कितने हैं? 40। तो ये जो आपका टोटल नंबर किस में? 1000 में है। तो ये क्या हो जाएगा? पी का 40,000 और आर में कितने हैं? आर में 35,000। अब मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया है? 15:7 और यहाँ क्या दिया है? 13:12। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 15 7 22
तो 22 हो जाएगा। ये आ जाएगा 22। यहाँ पे वर्कर कितना है, यहाँ पे आपको वर्कर का रेशियो दिया है, मेल वर्कर्स टू फीमेल वर्कर। तो पी में वर्कर कितने होंगे, अगर ऑफिसर का परसेंटेज कितना है 12% है, तो वर्कर कितने परसेंट होंगे 88%। तो 22 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है 88। ओके, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो रेशियो क्या आ रहा था 15:7। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई थी, तो ये क्या हो जाएगा 60%। 15 यूनिट की वैल्यू 60% और 7 यूनिट की वैल्यू 28%। और आर में रेशियो क्या था 13:12। 13:12। तो और टोटल क्या था, आर में टोटल है 35,000। तो 35,000 में वर्कर्स कितने होंगे, ऑफिसर कितने परसेंट है 25%, तो वर्कर्स कितने परसेंट है 75%। और ये रेशियो में क्या है 13:12, यानी 25% की वैल्यू क्या दी है 75%। तो 13:12 यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 3। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 39% और 12 यूनिट की वैल्यू 36%। ये परसेंटेज आ जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट वैल्यू निकाल के इसको बना सकते हैं। क्या आया था देखिए, फिर से बताया था एक बार। यहाँ पे क्या आया था, पी का टोटल क्या था 40,000 वर्कर्स थे, जिसमें रेशियो क्या आया था आपका 15:7 का रेशियो आया था। और 22 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर थी 88% के इक्वल थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो यहाँ पे क्या आया था 60% और यहाँ क्या हो जाएगा 28%। तो और आर में क्या था 35,000, आर में आपको दिया था 35,000, रेशियो क्या था 13:12 का। और आर में टोटल वर्कर्स कितने परसेंट है, ऑफिसर अगर 25% थे तो वर्कर्स कितने परसेंट थे 75%। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या दी थी 75%। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 इंटू 3 75, तो यहाँ हो जाएगा 39% और यहाँ क्या हो जाएगा 36%। तो आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन कंपनी पी एंड डेट ऑफ कंपनी इन आर। तो फीमेल वर्कर्स कंपनी पी में कितनी हो जाएंगी 40,000 का 28% कितना हो जाएगा 28 इंटू 4 112। तो ये हो जाएगा 11200। ये हो जाएगा कंपनी पी की फीमेल। ओके, और कंपनी आर की फीमेल कितने 36%। तो 35,000 का 36% कितना हो जाएगा 35,000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 35 इंटू 3 1050। ये हो जाएगा 1050 और 6% क्या हो जाएगा 35 इंटू 2 70 73 जा 210। तो 36% क्या आ जाएगा 65162 1260। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30% 10,500 होगा, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा 2100, यहाँ पे आ जाएगा 12,600। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 600 माइनस 6 माइनस 2 4 और 2 माइनस 1 1 1400। ये हो जाएगा आंसर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी आर अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी एस। कंपनी आर में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 35,000 का। आर में 25% ऑफिसर है। यहाँ पे ऑफिसर की परसेंटेज दी है 25% है, तो वर्कर्स कितने हो जाएंगे? 75%। यानी 35,000 का 75% कितना हो जाएगा? 35,000 का 75% मतलब 3/4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 से इसको हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 से कैंसिल किया, 4 8 जा 32, 30 4 7 जा 28, 20 4 5 जा 20, 8 7 5 0। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 0 0, 3 5 जा 15, 5 1, 3 7 21, 22 2, 3 8 जा 24 एंड 2 26। तो ये आ जाएगा 26,250। और दूसरा क्या बोल रहा है? वाट परसेंट मोर, ये कितना परसेंट अधिक है वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी एस। एस के कितने वर्कर हो जाएंगे? एस में टोटल कितना है? 24,000। 24,000 का कितना परसेंट? अगर ऑफिसर कितने हैं? 32%, तो वर्कर्स कितने हो जाएंगे? 68%। 68%, तो ये कितना हो जाएगा? 24 इंटू 8, 192, 2 कैरी 19, 24 इंटू 6, 144, 144 एंड 19, 163। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16,320। अब आपको पूछ क्या रहा है? कितने परसेंट अधिक है, यानी कंपनी एस 16,320 से 26,250 कितना अधिक है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0, 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 3 9 एंड 25, 15 माइनस 6 दैट इज 9। तो कितना एक्स्ट्रा है? 9930। तो 16,320 से 9930 कितना परसेंट है ये देखना है। ओके, 9930 is how much percent of 16,320 into 100। तो देखिए यहाँ पे 1600 है, 1600 16 से क्या होता है? 96। तो ये 96 से अधिक है, यानी 60%। और 32 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 3 6 या 18, 3 6 या 18 यानी लगभग 200। तो 9800 से भी अधिक है। 10% अगर 9800 से अधिक है तो लगभग आपका क्या आ जाएगा? अप्रोक्स अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 61% अप्रोक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये आंसर पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 61%। देखिए इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। कैसे परसेंट हम निकालते कैसे हैं, अप्रोक्स परसेंट कैसे निकालते। देखिए दिया क्या हुआ है? 16320। इसका अगर हम 10% चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1632। 60% के लिए क्या करेंगे? इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18, 199, 1 6 6 जा 36, 1 37, 3 606 3 9। तो ये आ रहा है आपका 9792। और इसका 1% कितना हो जाएगा? 163। तो इसको हमने ऐड कर दिया तो क्या आएगा? 325 96 15 5 171 9 और आपका वहाँ पे कितना दिया हुआ था? 9930। तो ये इसके नंबर इसके काफ़ी क्लोज है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अप्रॉक्स इसको 61%। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ रेशियो ऑफ मेल ऑफिसर टू फीमेल ऑफिसर इन कंपनी टी is 23:27, then find difference between female officer in company T and number of worker in company Q। मेल टू फीमेल ऑफिसर इन टी, टी में
मेल टू फीमेल ऑफिसर, तो टोटल कितना है 30,000। 30,000 में से ऑफिसर कितने 15% यानी 15%। तो 13,000 का 15% क्या हो जाएगा 13,000 नहीं 30,000 का 50% क्या हो जाएगा 30,000 का 15% क्या हो जाएगा 3,000 and plus 1,500 that is 4,500। ओके, तो टी का कितना आएंगे 4,500 हो जाएगा। टी में टोटल ऑफिसर कितने होंगे 30,000 का 15% यानी 4,500। ओके, रेशियो में क्या दिया है 23:27 यानी 50 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 4,500 यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 90। तो इसे हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अब इसे हम 90 से मल्टीप्लाई यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 7 2 9 2 जा 18 2 207। ये हो जाएगा 2030 और ये फीमेल कितनी हो जाएंगी 27 इंटू 9 कितना आता है 243 2430 ये हो जाएंगी फीमेल। क्या पूछ रहा है आपको फाइंड डिफरेंस बिटवीन फीमेल ऑफिसर इन कंपनी टी एंड नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी क्यू। नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी क्यू, क्यू में टोटल कितने 36,000, वर्कर कितने ऑफिसर कितने 10%, तो वर्कर कितने हो जाएंगे 36,000 का 90%। ओके, 36,000 का 90% कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 4 कैरी 5 9 3 27 एंड 5 32 ये हो जाएगा 32,400। तो अब और वहाँ पे कंपनी टी की फीमेल कितनी आई थी 2430। तो डिफरेंस पूछ रहा है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 0 7 यहाँ आ जाएगा 9 यहाँ आ गया 9 और यहाँ 2 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।